Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Here we will discuss that how we can find the value of unknown in every perfect square. ठीक है. अब देखिए फॉर एग्जांपल आपसे किसी नंबर के बारे में ही डिस्कस किया जाए अगर, तो देखिए अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 26 है और 26 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ठीक है. अगर 26 को हमने परफेक्ट स्क्वायर के लिए चेक करना है कि ये कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो बेसिकली आप क्या करें, आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें. तो 5 सा 25, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1. अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ से हमें आइडिया है कि आप इस एक्सप्रेशन में से 1 को माइनस कर देते हैं ना, तो बेसिकली आपके पास वो जो 25 आ रहा है इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए अगर मैं इसी में आपसे कहती हूँ कि 25 प्लस टी मौजूद है. ठीक है. और आप मुझे बताएं कि ये जो 25 प्लस टी है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप टी की वैल्यू बताएं. ठीक है. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली सॉल्व करने से रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है. तो आप इसको जरा सॉल्व करें. 5 सा 25, जब आपने इसको सॉल्व किया, आंसर फाइंड आउट किया, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई है, लास्ट पे आंसर आ रहा है टी. ठीक है. देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 25 प्लस टी इज परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब है इसका रिमाइंडर 0 की इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से आप वैल्यू पूछी जाए तो टी की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि रिमाइंडर टी आ रहा है. टी को 0 पुट कर दें. तो अब जरा टी को 0 पुट करें तो 25 प्लस टी में आप अगर टी को 0 पुट करते हैं तो टी 0 पुट करने से आंसर 25 आ रहा है ना. बेसिकली ये जो 25 है आप देख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो अगर क्वेश्चंस में आपको ये गिवन हो कि टर्म्स अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप किसी अननोन की वैल्यू निकालें, तो हम हमेशा इस मेथड से निकालेंगे. ये तो हमने न्यूमेरिक वैल्यू के ये सॉल्व किया. ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और उसमें आपने किसी अननोन की वैल्यू निकाल ली हो. अब हम ऐसा करते हैं कि इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ना एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ठीक है. के कोई वेरिएबल है. ठीक है. व्हेन 9x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. आपसे अगर ये कहा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप यहाँ से जरा इस के की वैल्यू निकालें. ठीक है. अब देखिए आपको गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है. अगर आपको गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट मीन्स आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो रिमाइंडर को हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है. तो यही एप्लीकेशन है कि अगर आपको बता दिया जाए परफेक्ट स्क्वायर है तो आप किसी अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो 3x स्क्वायर बेसिकली आप टर्म लें फर्स्ट. हम इस लेक्चर को प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हमने ये फर्स्ट टर्म कैसे लेनी होती है. ठीक है. तो अब आप क्या करें कि जो टर्म्स बच रही है उन टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इनका डिवाइजर सेलेक्ट करना है. तो डिवाइजर इज एक्चुअली डबल ऑफ क्वोशंट 6x स्क्वायर आएगा. 6x स्क्वायर से नेक्स्ट टर्म हमने खुद गेस करनी है ना. तो बेसिकली जो डिवाइजर और डिविडेंड आ रहे हैं ना, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर एंड x विल बी कैंसल्ड आउट. एक x बच रहा है. ठीक है. और फिर आप 6 2 12 बेसिकली -2x आ रहा है. इसका मतलब है हमें यहाँ पे भी -2x लिख लेना चाहिए और यहाँ पे भी -2x लिख लेना चाहिए. ठीक है. अब इनको जरा सॉल्व करें. -12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है. ठीक है. दोनों को जरा माइनस करें. जब आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे. दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट. आंसर विल बी 6x स्क्वायर -2x प्लस k आ रहा है. ठीक है. अब देखें डिवाइजर विल बी एक्चुअली डबल ऑफ क्वोशंट. ठीक है. तो क्वोशंट का डबल करें तो आंसर आपके पास 4x यहाँ पे आ रहा है. अब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बेसिकली यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 2x के नीचे यहाँ पे 4x टर्म आएगी और यहाँ पे आप बेसिकली कुछ भी नहीं लिखेंगे. ठीक है. अब जरा इन दोनों को माइनस कर दें. प्लस माइनस माइनस आंसर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है. प्लस माइनस माइनस
ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो रही है, लेकिन यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो 2x के इक्वल आ रहा है, ठीक है, प्लस के आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि k की किस वैल्यू के लिए रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, बिकॉज स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब हमें परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो और आपने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। यहाँ से रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करें तो रिमाइंडर तो आपके पास 2x प्लस के है। इट मीन्स के की वैल्यू अगर -2x को, तो ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो आपने यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मतलब इस प्रोसीजर से हम हमेशा डिवीजन मेथड से, अगर आपको किसी अननोन की वैल्यू किसी एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करनी हो, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मजीद हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और उसमें किसी अननोन को इन्वॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाए जिसमें आपने किसी अननोन की वैल्यू निकालनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 16x⁴, 24x³ एंड 25x² -12x + 4 + k गिवन हो, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि आप इसमें k की वैल्यू निकालें, तो अगेन हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। और अगर तो यहाँ पे डिसेंडिंग पावर्स की फॉर्म में गिवन है तो इट्स ओके, अगर गिवन नहीं है तो फिर आपने हमेशा यहाँ पे डिसेंडिंग पावर्स की फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म 4x² आ रही है, तो 4x² को 4x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 16x⁴, प्लस माइनस माइनस आंसर विल बी 0 एंड द नेक्स्ट डिवाइजर विल बी दिस, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइजर हम हमेशा डबल ऑफ क्वोशंट लेते हैं। जरा डबल ऑफ क्वोशंट कंसिडर, तो वैल्यू आपके पास डबल ऑफ क्वोशंट की ax² आ रही है, ठीक है। 8x² को पुट करें। अब 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बेसिकली 3x से तब आपके पास फर्स्ट टर्म नेक्स्ट बन रही है, ठीक है। तो जरा 8 3 = 24 और x³ एज इट इज 3 3 = 9 विद प्लस साइन और x² साथ आएगा, ठीक है। अब इनको जरा प्लस माइनस करें, साइन चेंज करने से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 16x² -12x + 4 + k आ रहा है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखें कि क्वोशंट का डबल लें, जरा क्वोशंट का डबल 8x² -3 3 = 3 और 3 में 3 ऐड करें तो आंसर 6 के इक्वल होगा, ठीक है। आप इसमें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेसिकली, तो 16x² आ रहा है, ठीक है। 16x² -12x + 4 आ रहा है। और जब आप इनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस सब टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, आंसर 0 के इक्वल आ रहा है यहाँ पे। बट लास्ट पे एक टर्म बच रही है, डेट इज के, ठीक है। अब देखिए, आपने उस के को भी तो यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है, मतलब के की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इट मीन्स रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। व्हाट इज रिमाइंडर हियर, के, ठीक है। के रिमाइंडर है, के यहाँ पुट करें, के का आंसर 0 के इक्वल है, तो आपने लास्ट पे लिख देना है हेंस द वैल्यू ऑफ के इज 0। तो इस मेथड से आप हमेशा कोई अननोन अगर आपको एक्सप्रेशन में गिवन हो, उस अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना होता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। बेसिकली जो एक्सप्रेशन गिवन हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो फिर आप इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकेंगे।